का सौदा कर दिया गया। नाबालिग ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन कहानी ऐसी है कि वह वहशत भी चीख उठे उससे। देखिए एक रिपोर्ट। माता पिता के झगड़े में बेटी की जिंदगी हुई तार-तार। 11 साल की लड़की का बुआ ने 2 लाख में किया सौदा। 2-3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया। बाप ने खरीदा, बेटे ने किया रेप। सोलह साल की लड़की बनी 2 बच्चों की मां। दरिंदगी की कहानी पुलिस की जुबानी। 3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया और उसके उस घटना के बाद में बच्ची से 2 साल का एक बच्चा और एक 2 माह का बच्चा, 2 बच्चे। सुबह में शादी से पहले ही 16 साल की नाबालिग 2 बच्चों की मां बन गई। दरअसल माँ बाप के झगड़े ने लड़की से उसका बचपन छीन लिया। 11 साल की लड़की के माता पिता बेटी को बुआ के हवाले कर झगड़े के कारण अलग रहने लगे। बुआ ने बालिका को पाल पोस कर बड़ा करने की बजाय हरियाणा निवासी एक परिवार को 2 लाख रुपए में बेच दिया। परिवार में बच्ची के साथ दरिंदगी शुरू हो गई। लड़की ने 12 वर्ष की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया और अब वो 16 वर्ष की हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 2 महीने पहले ही उसने एक बेटी को और जन्म दिया। परिवार की उत्पीड़न से बचकर भाग निकली नाबालिग ने 2 दिन पहले ही जयपुर के महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। 16 तारीख को मुरलीपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें लगभग 14 साल की उम्र की एक पीड़िता ने ये बताया कि लगभग 2-3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया और उसके उस घटना के बाद में बच्ची से 2 साल का एक बच्चा और एक 2 माह का बच्चा, 2 बच्चे। सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम अंबाला गई, जहां एक सीमेंट फैक्ट्री से आरोपी संदीप यादव और उसके पिता को चरखी दादरी स्थित बधवाना से पकड़ा। बाप बेटे को लड़की की खरीद फरोख्त और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। अभी तक के जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान से तथ्य सामने है, उसमें जो पीड़िता बालिका है, इसके माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने पीड़िता को लापरवाही पूर्वक अपनी बहन को दे दिया, जिसने उसको बेच दिया। तो निश्चित रूप से एक संवेदनशील घटना है। पुलिस अभी इसमें अनुसंधान कर रही है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक आरोपी पिता पुत्र ने बालिका को खरीदने के बाद फर्जी दस्तावेज से उसका आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड में नाबालिग की उम्र 24 साल बताई गई है। जिससे कोई उनसे पूछताछ करे तो आधार कार्ड में लड़की की उम्र दिखा दे। पुलिस गिरफ्तार पिता पुत्र और बुआ से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर कोटा से है, जहां तलवंडी इलाके की एक पॉश कॉलोनी में कैटरिंग की दुकान से दिन दहाड़े बदमाश 25 किलो की लोहे की प्लेट चुरा कर ले गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि बाइक पर आए 2 बदमाश लोहे की प्लेटों को चुरा कर ले गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं कैसे बदमाश आए और उसके बाद लोहे की प्लेट लेकर चले गए। 25 किलो की लोहे की प्लेट चुराकर बदमाश ले गए। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हो गई थी, देखिए कैसे 2 चोर बाइक पर आते हैं, 25 किलो की लोहे की प्लेट लेकर वो फरार हो जाते हैं। कैटरिंग की दुकान में दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोटा से ये खबर है। दुकान पे चोरियां हो रही है आए दिन यहाँ पे तलवंडी क्षेत्र में, और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसमें। करीबन महीने भर के अंदर 8-10 चोरियां हो चुकी है यहाँ पे। अभी सोमवार के दिन मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, उसमें करीबन 15 प्लेटें भट्टियों की चोरी करके लेके गए। 2 जने मोटरसाइकिल पे आए थे। पुलिस के भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीसीटीवी में पूरा चोर नजर आ रहे हैं चोरी करते हुए, प्लेटें उठाते हुए। और अनूपगढ़ से बड़ी खबर इस बीच में है, जहां आज से 2 दिनों के लिए नई मंडी घड़साना बंद रहेगी। दरअसल नई मंडी जो घड़साना है उसको नगर पालिका का दर्जा देने की मांग की जा रही है और ये मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चेतावनी के तौर पर घड़साना मंडी को बंद करने का आह्वान किया गया है। बजट में घड़साना की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। घड़साना मंडी बंद रखकर सरकार तक मांग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
ये तस्वीरें हैं घरसाना मंडी की, जो आज बंद रहेंगी। 2 दिनों तक इस बंद का आह्वान किया गया है। बजट में बताया जा रहा है कि घरसाना मंडी को सरकार तक ये मांग पहुंचाई जाएगी और इसको अनदेखी का आरोप लगाया गया है, क्योंकि अब सदन की कार्रवाई भी चल रही है, तो इसलिए ये बंद का आह्वान किया गया है। और जिस तरह से जो इनको विरोध का प्रदर्शन है, वो उसकी गूंज जो है वो सरकार तक जाए। बजट में भी बताया गया कि जो केंद्र राज्य सरकार ने बजट घोषणा की थी, उस बजट में भी घरसाना की मंडी की अनदेखी का आरोप लगाया गया और इसीलिए अब पूरी मंडी को 2 दिनों तक बंद बुलाया गया है। अनूपगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन का बंद का आह्वान किया गया है पूरी मंडी का, और दिल्ली इच्छा है लोगों की नगर पालिका मिले, इसलिए पूर्णतः बाजार 2 दिन बंद रहेंगे। उसके बाद में अगर सांकेतिक ये मतलब एक इशारा किया गया है सरकार को कि ये किसी भी हद तक जा सकता है आंदोलन, और जनरल स्टोर, किराना यूनियन, मनियारी, होटल, जो भी अदर जितनी भी यूनियन है, सारा पदाधिकारी कल 7 से आज भी इकट्ठे होंगे और रोष मार्च निकाला जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम साहब को आज भी, और पूर्णतः बाजार बंद रहेगा आज। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का ये आदेश है कि कावड़ मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को अपना नेम प्लेट लगाना अब कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। दरअसल दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान अब नेम प्लेट पर दुकान पर जो लगे उस पर लिखनी होगी। जयपुर नगर निगम का भी मीट दुकानदारों को आदेश ये दिया गया है। दुकान के बाहर हलाल या झटका लिखने वाला कोई आदेश नहीं लिखा जाएगा। राजस्थान में भी ठेलों पर नाम लिखे जाने की मांग की गई है। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह देख सकते हैं कि नाम ठेलों पर लिखे जाते हैं, आरिफ फसल या फल। तो और अब 2 दिन के बाद सावन शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश ये जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। वहीं जयपुर नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि जो मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। और इसके साथ ही बीजेपी के एक विधायक ने राजस्थान सरकार से ये भी मांग की है कि सावन के महीने में ठेलों पर भी विक्रेता का नाम जाहिर होने का आदेश दिया जाए। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे, देख सकते हैं। देखिए 4 तस्वीरें हैं जिस तरह और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद राजस्थान में भी इसकी मांग की जाने लगी है। दरअसल बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सावन में मांसाहारी दुकान को बंद रखने की मांग की है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांवड़ मार्ग में आने वाले दुकानों के मालिक का नाम लिखे जाने की मांग की है। मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। अगर सलीम नाम का फल बेचता है या राम नाम का फल बेचता है तो राम फल विक्रेता लिखे, सलीम है तो सलीम फल विक्रेता लिखे, उसमें आपत्ति क्या है? सब लोग आपस में लेते ही हैं एक दूसरे से, लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्या है? और उधर जयपुर में भी सावन को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ग्रेटर नगर निगम ने मीट दुकानदारों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। आदेश के मुताबिक दुकानदारों को बाहर लिखना होगा कि मीट हलाल या फिर झटका है। इसके साथ ही खुले में मीट बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मेयर ने बताया कि दुकानदारों के लिए अब कमर्शियल लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कि मीट की दुकान, अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही है, जहाँ लाइसेंस मिल रहा है वहाँ नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ जन भावना आहत हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो मीट की दुकान में का भविष्य में नगर निगम लाइसेंस देगा, वहाँ कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है उस मीट की दुकान का। दूसरा, मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा
कि वो झटका शॉप है या हलाल है, यानी झटका और हलाल भी उसके ऊपर इंगित करना अनिवार्य होगा। और इधर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप सामने आया है। जी हां, एक कर्मचारी ने यूनिवर्सिटी के 3 अधिकारियों के खिलाफ जातिगत टिप्पणी, भेदभाव और जबरन धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारी रामनिवास सिंह ने पूर्व कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रोफेसर नाजिम हुसैन जाफरी, मौजूदा कार्यवाहक रजिस्ट्रार एम नसीम हैदर और विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर शाहिद तस्लीम पर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बेबुनियाद बताया है। जामिया के नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी रामनिवास सिंह का आरोप है कि अनुसूचित जाति के हिंदू होने पर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर ने पहले तो उनके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बदसलूकी की और उसके बाद इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित ने जामिया नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों प्रोफेसरों से पूछताछ शुरू कर दी। पीड़ित रामनिवास ने नेशनल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी शिकायत की है, साथ ही डीसीपी को भी पत्र लिखा है। और पुणे पुलिस आज ट्रेनी आईएएस अधिकारी यानी कि पूजा खेडकर का उत्पीड़न मामले में बयान दर्ज करेगी। ट्रेनी आईएएस पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसी मामले में आज पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उनका बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा पूजा की मां मनोरमा खेडकर को भी पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी और इस दौरान पुलिस मनोरमा खेडकर को फिर से रिमांड में लेने की कोर्ट से मांग भी कर सकती है। 3 दिन पहले मनोरमा खेडकर को मुंबई के महाड़ इलाके के एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन कस्टडी में भेज दिया गया था। पूजा की मां की आज कस्टडी खत्म हो रही है और ये भी बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा की मां के खिलाफ पिस्तौल दिखाकर पुणे में एक किसान को धमकाने का आरोप भी है। तो कस्टडी खत्म होने के बाद आज फिर से पुलिस कोर्ट में मां के खिलाफ फिर से डिमांड कर सकती है, रिमांड की बात कह सकती है। अब देखना है कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है। और आरएस मेंस परीक्षा 2023 आज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 और 21 जुलाई को 2 पारियों में ये आरएस की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। अजमेर, जयपुर और जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये परीक्षा आयोजित होगी। कड़ी सुरक्षा के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि परीक्षार्थियों की एंट्री के लिए पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को एंट्री मिल पाएगी। परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एंट्री के बाद अंदर भी फोटो से पहचान परीक्षार्थियों की जाएगी। 972 पदों के लिए ये मेंस की परीक्षा आरएस की आज आयोजित हो रही है। 1900 यानी कि 19,348 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है। तो बता दें, बड़ी खबर, 20 से 21 जुलाई को ये आरएस की परीक्षा आयोजित होगी। 2 पारियों में आयोजित होगी। 1 घंटे पहले अपने केंद्रों पर पहुंचना होगा। एंट्री के बाद भी फोटो से पहचान परीक्षार्थियों की हो पाएगी, यानी कि किसी भी गड़बड़ी आप नहीं कर सकते हैं। आरएस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही है, मेंस की परीक्षा चल रही है। और आमतौर पर तुच्छ या फिर बेहद सतही किस्म के लोगों पर ही शादी का झांसा देकर लड़की से संबंध बनाने के आरोप लगते हैं। किसी नामी गिरामी शख्सियत से ऐसे ओछेपन की उम्मीद नहीं होती, लेकिन इस बार यह आरोप एक ऐसे शख्स पर लगा है जिससे लोग रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। जी हां, झुंझुनू से आई यह हैरान करने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी पर घिनौना आरोप, जतिन कुल्हरी पर रेप का आरोप। इंसाफ की आस में एसपी ऑफिस पहुंची ये वो मजलूम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी पर भरोसा करना भारी पड़ गया। अब ये उस पल को कोस रही है जिसमें इसकी मुलाकात वॉलीबॉल प्लेयर जतिन कुल्हरी से हुई थी। सगाई के बाद किया दुष्कर्म। 13 दिसंबर को जतिन कुल्हरी के साथ एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद उसने मेरे साथ कम से कम 5 रोज प्यार किया। अब वो शादी के लिए उसका पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके एक 5 साल का लड़का है। एयरफोर्स में नौकरी बताई, शादीशुदा होने की बात छिपाई और उसने अपने आप को एयरफोर्स में जॉब करता है बताया, जबकि वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है। और उसके अपने नकली माता पिता बना के ले आए और अपना गांव भी नौलगढ़ के पास बताया, जबकि वो जोड़िया का रहने वाला है। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एक एफआईआर दर्ज कराया है और घटना अभी फिलहाल तो ये बालिग है, मगर घटना जब की बता रही है तब वो नाबालिग थी।
और इसमें जो आरोपी है एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर है। इसमें अनुसंधान चल रहा है, पीड़िता के बयान हमने ले लिए, नक्शा मौका की कार्रवाई हो गई, बाकी जो अनुसंधान में जैसा आएगा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी पर शर्मनाक आरोप से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताते चले कि आरोपी वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन के पिता दर्शन सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और अब बात असम की कर लेते हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुस्लिम आबादी पर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि आने वाले कुछ सालों में असम में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि हर 10 साल में असम में करीब 10% मुस्लिम आबादी राज्य में बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी महज 16% बढ़ी। और 2041 में असम के मुस्लिम बहुल राज्य बन जाने के हेमंत बिस्वा शर्मा के दावे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस से लेकर सीपीआई तक ने हेमंत बिस्वा शर्मा को चौतरफा घेरा और उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा झूठ बोल रहे हैं और ऐसे बयान देकर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। इकट्ठा था, यानी कि उसमें से 4 राज्य और बन गए। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब आसाम का पार्ट हुआ। अब वो अलग राज्य बन गए। तो जाहिर सी बात है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी उनमें 4 राज्य अलग बन गए, तो वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके तवाजुन में वो बढ़ती हुई दिखाई थी। तब झूठ का भी कोई हद होती है। He is actually creating a sort of enmity between two communities by saying that one community's number will be such and such in after some years. So this sort of projection and giving us some sort of a warning is not the constitutional responsibility of an elected chief minister. और इधर उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। लखनऊ और आसपास के 5 जिलों में अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एससीआर बनाने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण के गठन से इन सभी जिलों का शहरीकरण और विकास होगा और इससे शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही साथ सूबे के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। और इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री खुद होंगे। और देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है। इसी के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बारिश ने हाहाकार मचाया है। कहीं जलस्तर बढ़ने से झरने का रौद्र रूप ले चुके हैं तो कहीं सैलाब के बीचों बीच कुछ लड़के फंस गए हैं। वहीं द्वारका में नदी का बहाव बढ़ने से उसमें एक कार फंस गई है और एक हाईवे पर पानी भर गया है। कई जगह लोगों के मकानों, दुकानों में पानी घुस गया है। और अब सीधे बात गुजरात के खबर की, जहां गुजरात के कच्छ में 3 लड़कों को झरने के पास पिकनिक मनाना भारी पड़ गया। झरने का अचानक पानी बढ़ने से वहां पर सैलाब आ गया। सैलाब के बीच ये फंस गए। 3 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया। 3 घंटों तक लहरों की मार ये 3 शख्स झेलते रहे। उन्हें गहरे पानी के बीचों बीच फंसा देखकर वहां मौजूद लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसी की हिम्मत सैलाब में उतरने की नहीं हुई, जिसके बाद रस्सी के सहारे उन लड़कों को निकालने की कवायद शुरू हो गई। 3 घंटे तक ये तीनों गहरे पानी में फंसे रहे। तो ये सीधे सैलाब की तस्वीरें, जहां 3 घंटे तक मशक्कत की गई। गहरा सैलाब था, इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो उन गहरे पानी में फंसे 3 लड़कों को बचाने के लिए कोई अंदर जाए। ये गुजरात के कच्छ की सीधी तस्वीरें हैं।
जहां पिकनिक मनाना इन 3 लड़कों को भारी पड़ गया। अचानक तेज बारिश हुई और झरने का जो जहां पर भी ये गए थे पिकनिक मनाने के लिए, उसका बहाव इतना तेज था सैलाब में कि लोग रस्सी के सहारे उनको रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़े। 3 घंटे तक मशक्कत की गई। और वहीं अगली तस्वीर भी गुजरात के कच्छ की है, जहां झमाझम बारिश होने से हाईवे पर पानी भर गया। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। और एक बार के लिए तो ये पहचान पाना तक मुश्किल हो गया था कि ये हाईवे है या सड़क पर कोई नदी बह रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाईवे पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि सड़कें कैसे दरिया बनी हैं, गाड़ियां कैसे सड़कों पर चल रही हैं, गाड़ियां चलने में आगे खिसकने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक नजर पूरे तस्वीरों पर दौड़ाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सड़क है या फिर वाकई कोई दरिया। हाईवे पर ये पानी भरने की तस्वीर गुजरात के कच्छ से ही है। और फिर खबर गुजरात से ही है, लेकिन गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, डैम से लेकर वाटरफॉल तक ओवरफ्लो हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश होने से गुजरात की शिंगोड़ा नदी के पास जमजीर दूध झरने का जलस्तर बढ़ गया है। वहां से झरने के बहाव की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उन्हें देखकर झरना रौद्र रूप में बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसे सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाना चाहता हो ये झरना। तो गिर सोमनाथ गुजरात की सीधे तस्वीरें, भारी बारिश से आपने देखा ये झरना है, लेकिन इतना रौद्र रूप इस झरने ने धारण किया है कि वाकई मानो कि इस वाटरफॉल ये अपने साथ सब कुछ समेट कर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भंडारा लगाएंगे। गोवर्धन जी में मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और जहां पर आज आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम, जिसमें शिरकत लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं और भंडारा लगाएंगे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन जी में मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की सेवा भी करेंगे। सीएम भजनलाल आज से 2 दिवसीय डीग दौरे पर रहेंगे। पुंछरी का लौटा में इस बार भंडारे में खास तैयारियां की गई हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेडम भी साथ में मौजूद रहेंगे। देश भर से लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आते हैं। गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग से निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज डीग के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। भरतपुर का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां गुरु पूर्णिमा का दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर वो शिरकत करेंगे। फिलहाल ये पुंछरी के लौटा में इस बार खास तैयारियां की गई हैं, जहां गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग से निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, उसके लिए ही भंडारा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लेकर डीग दौरे पर 2 दिन रहेंगे। साथ में मंत्री जवाहर सिंह भेडम भी उनके साथ रहेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के सावन अवसर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लोगों की सेवा करते हुए आपको नजर आएंगे। और चलिए अब खबर